मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 130 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे 131 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो व उनका गुणनफल 96 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग बताना है ना। और दो संख्या दिए हैं 2 और 3, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 2 दिए हैं, दूसरी संख्या 3 दिए हैं, तो रेशियो में है तो हम x और x मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं 2:3 के अनुपात में हो व उनका गुणनफल 96 हो। तो अगर हम दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो कितने के बराबर? 96 के बराबर। तो 2x इंटू 3x इक्वल टू 96। तो 3 एक्के 3 दूना 6, 6 एक्के 6, 6 छवक 36। x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। फिर ये कह रहे हैं संख्याओं का योग बताइए। दो संख्याएं, एक 2x है एक 3x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5x आएगा। 5x, यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे कितनी? 4 रखेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आया? 20 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं। तो संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्या का अंतर बताना है ना। दिए हैं दो संख्याएं, कह रहे हैं दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। यहाँ भी दो संख्याएं दिए हैं, 3 और 4 का अनुपात दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो दोनों संख्याएं में अगर हम 6 जोड़ देंगे कितने के बराबर रेशियो हो जाएगा? 4 और 5। तो यहाँ पे हम पहले x मानेंगे, तो 3x बटे 4x। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। पहली संख्या में भी 6 जोड़ेंगे और दूसरी संख्या में भी 6 जोड़ेंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। 4/5। तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों संख्याएं सेम है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। यहाँ से दोनों संख्या का अंतर लेंगे। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। 1 गुणे, यहाँ पे दो संख्याएं दोनों मिल रही है ना, 6 लिखेंगे इक्वल टू 4 का गुणा 4 में कराएंगे, 5 का गुणा 3 में, 5 तिहाई 15x, 4 चौक 16x। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो x इक्वल टू 6 आ गया। x इक्वल टू 6। तो ये कह रहे हैं तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या का अंतर बताना है ना। तो पहली संख्या 3 थी, दूसरी संख्या 4, तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। x और x की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो संख्याओं का अंतर कितना आया? 6 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, यदि संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या बतानी है ना। तो ये दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 3 संख्याएं हैं, 5, 6 और 7 है। 3 संख्याएं, पहली 5 है, दूसरी 6 है, तीसरी 7 है। रेशियो में है, x मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं यदि संख्याओं का गुणनफल 5670 है, 5670, तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो 5670 के बराबर करेंगे। तो गुणा करते हैं, 5x गुणे 6x गुणे 5 6 30, 30 सत्ते 210, 210 x क्यूब हो जाएगा ना। 1x यहाँ है, x 3x क्यूब इक्वल टू 5670 होगा। तो एक का पहाड़ा हम 7 बार ले जाएंगे तो 7 मिलेगा। फिर 21 दूना, यहाँ का 2 संख्या लेंगे, यहाँ का 2 संख्या लेंगे, 21 दूना 42,
और 21 तिया 63। अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो 63, 56 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार ले जाएंगे तो 42 मिलेगा, तो 2 बार जाएगा। x इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो ये कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7x है ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे 7 त्रिक 21। 21 सबसे बड़ी संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। देखते हैं, दिए हैं 6, 7, 15 और 17। 6, 7, 15 और 17 दिए हैं। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो प्रत्येक संख्या में जोड़ना है ना, तो हम x जोड़ेंगे। 6 प्लस x रेशियो 7 प्लस x समानुपातिक कह रहे हैं, समानुपात। फिर 15 में x जोड़ेंगे, 15 प्लस x रेशियो, फिर 17 में x जोड़ेंगे, 17 प्लस x होगा। तो इसका गुणा कराते हैं और ये बाहर का गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x इंटू 17 प्लस x इक्वल टू 7। इसका गुणा कराएंगे तो 7 प्लस x 15 प्लस x, फिर 6 का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो 17 छक्का 102 प्लस, फिर 6 का गुणा x में कराएंगे तो 6x होगा। फिर x का गुणा 17 में कराएंगे तो 17x होगा, प्लस x का गुणा x में x स्क्वायर इक्वल टू, फिर 7 का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे 15 सत्ते 105 प्लस 7x प्लस 15x प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, बराबर के इधर ले आएंगे, माइनस होगा 102। हाँ, 6x और 17x, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23x आएगा। 23x और ये कितना होगा? 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस 22x होगा, इक्वल टू 105 है 102 है। 102 को 105 में से घटाएंगे 2 आएगा, 3 आएगा। 23 में से 22 घटाएंगे तो x आएगा, x इक्वल टू 3 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक दूसरे गिलास में दूध और पानी को 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इन दोनों गिलासों के अनुपात को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध व पानी 1:1 में हो जाएं। तो देखते हैं, दिए हैं एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3 और 5 दिए हैं। दूध और पानी का अनुपात 3 और 5 दिए हैं। तो एक गिलास में, हाँ, दूध और पानी का अनुपात 3 और 5 दिए हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 को ऊपर रखेंगे, बटे में कुल 8 होता है। फिर दूसरे गिलास में दूध और पानी का अनुपात 6 और 7 है। ये पहला गिलास है और ये दूसरा गिलास है। दूसरे गिलास में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 6 और 7 है। 6 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। 6 को हम ऊपर रखेंगे, बटे में कुल 7 हो जाएगा रेशियो। फिर ये कह रहे हैं तो इन दोनों गिलासों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। अब दोनों को मिलाया जाएगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। 1:1, 1/2 लिखेंगे। 1:1, 1 ऊपर रखेंगे, बटे में 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के रखेंगे, माइनस करेंगे। 6/7 में से 1/2 घटाएंगे रेशियो। फिर इसमें से इसको घटाएंगे
1/2 माइनस 3/8 होगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 और 7 का 14 होगा, तो 7 गुणे 2 ऐसे लिख लेते हैं। 2 छक 12 माइनस 7 एक्के 7, हाँ 7 एक्के 7 रेशियो। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा एलसीएम, तो 4 माइनस 8 एक्के 8 3 होगा। तो यहाँ पे 2 एक्के 2, 2 चौक 8, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 तो कैंसिल ही हो गया। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5/7, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 4 का गुणा इधर कराएंगे तो 20 आएगा। 20 रेशियो 7 एक्के 7, तो दोनों का अनुपात कितना आया? 20 और 7 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय 4:3 के अनुपात में है और उनका वार्षिक खर्च 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक हर वर्ष 60,000 रुपये की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए की वार्षिक आय बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं ए और बी की आय का अनुपात 4 और 3 दिए हैं। ए और बी 4 और 3 दिए हैं आय का अनुपात ना। फिर कह रहे हैं और उनका खर्च 3 और 2 के अनुपात में है। खर्च 3 और 2 रुपया है। ए 3 रुपया खर्च कर रहा है, बी 2 रुपया खर्चा कर रहा है। फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक हर वर्ष 60,000 रुपये की बचत करते हैं। 60,000 रुपये की बचत करते हैं और दोनों लोग बचत कर रहे हैं ना। तो आय में से बचत घटाएंगे तो खर्चा आएगा। घटाते हैं, यहाँ पे x मानेंगे तो 4x/3x। ए की आय 4x है, बी की आय 3x है। तो आय में से बचत घटाएंगे माइनस 60,000 माइनस, फिर बी में से भी घटाएंगे 60,000। तो रेशियो कितना, खर्च कितना हो रहा है? 3 और 2 ना, तो 3/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 60,000 दोनों में है ना, तो यहाँ से हम दोनों का अंतर लेंगे, 1 आएगा। और 60,000 दोनों में मिल रहा है तो 60,000 को ऐसे लिखेंगे, 60,000 इक्वल टू 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9x आएगा। फिर 2 का गुणा 4 में कराएंगे 8x आएगा। तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1x, x इक्वल टू कितना आया? 60,000 आया। फिर ये कह रहे हैं ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ए की वार्षिक आय, ए की आय कितनी है? 4x है ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे। 4 × 60,000, तो 4 छक 24, 2,40,000 रुपया ए की आय आई। तो इसे हम और शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं। तो देखते हैं, आय दिए हैं 4x, x अब हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे 4 और 3 मानेंगे। और जब आय में से खर्च घटाएंगे तो कितना, क्या आएगा? बचत आएगा ना। बचत इक्वल टू 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर बी 3 रुपया आय है, बी का खर्च कर रहा है 2 रुपया, तो बचत कितना करेगा? 1 रुपये का। तो दोनों की बचत देखिए सेम आ गई ना। तो फिर ये कह रहे हैं 60,000, प्रत्येक 60,000 रुपया बचाते हैं। तो हम यहाँ पे 60,000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब 60,000 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 60,000 से गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24, तो 2,40,000 ए की आय आ गई। अगर बी की आय पूछेंगे तो हम बी में 60,000 से गुणा करा देंगे, तो 6 3 18, 1,80,000 रुपया बी की आय आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है
और उनका कुल वजन 120 है, 120 किलोग्राम है। गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाती है। तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात कीजिए। देखते हैं। तो दिए हैं, कह रहे हैं गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन 7 और 8 है। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन 7 और 8 है ना। फिर ये कह रहे हैं कह रहे हैं और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। अगर हम यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा कुल वजन। लेकिन वो कितना कह रहे हैं? 120 कह रहे हैं ना, 120। 15 में हम कितने से गुणा करा दें कि यहाँ भी 120 आ जाए? 8 से गुणा कराएंगे, गुणे 8, 8 से यहाँ भी गुणा कराएंगे, 8 से यहाँ भी गुणा कराएंगे। 7 8 56, रेशियो 8 28 64। फिर ये कह रहे हैं, कह रहे हैं गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं। गुप्ता जी का कितना है? 56 है ना, तो 56 और उनकी पत्नी का वजन 64 है, तो बटे 64। तो गुप्ता जी 6 किलो वजन कम कर ले रहे हैं, तो -6 करेंगे। और उनकी पत्नी का वजन मान लीजिए A कम हो रहा है। फिर रेशियो कितना हो जाता है? 5 और 6 हो जाता है, 5/6। तो 56 में से 6 घटाएंगे तो 50 आएगा। यहाँ पे हम 50 लिख सकते हैं। 5 1 के 5, 5 10 में 50, तो 10 6 60, 64 माइनस A = 60। 64 को उधर ले जाएंगे, 64 में से 60 घटाएंगे, 4 आ जाएगा। A = 4 किलोग्राम। तो उनकी पत्नी का वजन कितना कम हुआ? 4 किलोग्राम कम हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेल की पहली श्रेणी व दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है और यात्रियों का अनुपात 1:40 है। यदि एक दिन कुल किराया 1100 रुपया प्राप्त हुआ हो तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया ज्ञात कीजिए। देखते हैं। दिए हैं एक रेल की पहली श्रेणी व दूसरी श्रेणी का किराया। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का किराया दिए हैं 4 और 1 के रेशियो में, 4:1 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं और यात्रियों का अनुपात 1:40 है। यात्रियों का अनुपात 1:40 है। तो यहाँ पे हम x मानेंगे। किराया प्रथम श्रेणी का 4x है, दूसरी श्रेणी का किराया 1x है। तो फिर हम दोनों को गुणा कराएंगे तो कुल रुपया आ जाएगा, कुल किराया आ जाएगा। तो 4x में 1 का गुणा कराएंगे तो 4x + 40, x = कितने के बराबर? ये कह रहे हैं एक दिन का कुल किराया 1100 रुपया है। ये भी तो कुल किराया आया है, तो हम 1100 के बराबर करेंगे। 1100 भी कुल किराया है और ये भी कुल किराया है। तो 40 में 4 जोड़ेंगे 44x आएगा। 44x, 11 चौक 44, 11 1 के 11, 4 1 के 4 और ये 25 आ गया। x = 25 आया। फिर ये कह रहे हैं प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया ज्ञात कीजिए। प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया, तो प्रथम श्रेणी का किराया कितना था? 4x था ना, इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे। 4 × x के स्थान पे 25, 25 चौका 100। प्रथम श्रेणी का किराया कितना है? 100 रुपया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1000 रुपये को A और B में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है तो A हिस्सा प्राप्त करेगा। देखते हैं। दिए हैं यदि 1000 रुपये को, 1000 रुपया है ना, और इसको बांट रहे हैं 2 लोगों में, A और B में बांट रहे हैं। कितने के अनुपात में? 3 और 2 के अनुपात में।
3 और 2 के अनुपात में। फिर ये कह रहे हैं ए को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। ए का 3 है ना, तो 3 को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल लिखते हैं 3 और 2 को जोड़ के 5। और कितने रुपए को बांटा जा रहा है, 1000 को ना, बटे गुणे में 1000, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 200, 3 दूना 600। एक को कितना मिला, 600 रुपया मिला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। W1 रेशियो W2 इक्वल टू 2:3 और W1 रेशियो W3 इक्वल टू 1:2 हो तो W2 रेशियो W3 ज्ञात कीजिए। देखते हैं, दिए हैं W1 और W2 का रेशियो कितना दिए हैं, 2 और 3 दिए हैं, 2/3। फिर ये कह रहे हैं W1 और W3 का रेशियो दिए हैं, W1 W3 का रेशियो 1 और 3 दिए हैं, 1 और 2 दिए हैं, 1 3 नहीं है, 2 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तीनों का, W1 रेशियो W2 रेशियो W3। तो यहाँ पे देखिए W1 बराबर है ना, लेकिन गिनती देखिए नहीं बराबर है ना, तो गिनती भी हम बराबर करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 2 लाने के लिए हम 2 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे और नीचे भी 2 से गुणा कराएंगे, तो ये 2/4 आ जाएगा। तो W1 कितना आ गया, देखिए W1 दोनों में बराबर हो गया ना, तो W1 के नीचे 2 लिखेंगे, W2 के नीचे 3 लिखेंगे, रेशियो W3 के नीचे 4 लिखेंगे। और ये कह रहे W2 W3 का रेशियो बताइए, तो 3 और 4 का आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z हो तब x रेशियो y रेशियो z का अनुपात बताइए। तो तीनों का रेशियो बताना है ना, दिए हैं 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z। तो यहाँ देखिए तीनों को बराबर दिए हैं ना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो यहाँ से जब हम रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, x रेशियो y रेशियो z, तो हम बटे में करके लिखते हैं ना, सबके नीचे 1 तो रहता ही है ना, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे बटे में 3 रेशियो, फिर y के नीचे लिखेंगे, इस संख्या को पलटेंगे, 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, रेशियो z के नीचे 1/4 लिखेंगे। तो सबका एलसीएम लेंगे, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, तो 60 एलसीएम आ गया, 60 से सब में गुणा कराएंगे 60, तो 3 1 के 3 दूना 6, 5 1 के 5 दूना 10, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, तो 20 12 और 15, तो तीनों का रेशियो कितना आया, 20 12 और 15 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, A रेशियो B इक्वल टू 3:4 व B रेशियो C इक्वल टू 6:5 हो तब A रेशियो A प्लस C ज्ञात कीजिए। तो रेशियो निकालना है ना, देखते हैं, दिए हैं A रेशियो B इक्वल टू 3:4, 3/4, फिर B रेशियो C इक्वल टू 6 और 5 दिए हैं, 6 5। तो यहाँ से हम पहले तो तीनों का रेशियो निकालेंगे, A रेशियो B रेशियो C, तो जड़ बनाएंगे तो A के नीचे लिखेंगे 3 6 18 रेशियो, फिर ऐसे तो 6 चौक 24 रेशियो, फिर ऐसे 5 चौक 20। तो ये कह रहे हैं, हाँ अभी तो ये कटेगा ना, 2 9 18, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 दहा में 20, तो 9 12 और 10 का रेशियो आ गया ना। फिर ये कह रहे हैं A रेशियो A प्लस C ना, इन्हीं दोनों का तो रेशियो निकालना है,
तो ए के स्थान पे कितना 9 लिखेंगे। रेशियो ए प्लस सी, ए 9 है और सी 10 है, तो 10 9 19 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो 9 और 19 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, ए प्लस बी रूट 3 इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3, तो ए रेशियो बी ज्ञात कीजिए। तो दोनों का रेशियो निकालना है ना, ए और बी का निकालना है। तो ये दिए हैं, ये दो संख्याएं हैं, ए और बी हैं, और दिए हैं ए रेशियो बी रूट 3 इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3, ये दिए हैं। अगर हम इसका परिमेयीकरण कराएंगे तो 2 माइनस रूट 3 है ना, परिमेयीकरण कराएंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से होता है रूट 3/2 प्लस रूट 3 पे ऊपर का गुणा होगा, फिर नीचे का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3/2 दूना 4 माइनस होगा तो रूट 3 होता है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं रहता ना, और ये तो रहेगा ही ए रेशियो बी रूट 3। तो तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। a रेशियो b, यही तो निकालना है। दो संख्याएं a और b हैं और इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। a का हो जाएगा 2 रेशियो और b का कितना हो जाएगा 3 होगा ना, तो ये रूट 3 है, 3 नहीं होगा, b रूट 3 इक्वल टू रूट 3 है। तो 3 से रूट 3 से कैंसिल होगा, तो b के स्थान पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो दोनों संख्याओं का रेशियो कितना आया 2 और 1 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4 और b रेशियो c इक्वल टू 8 और 9, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो तीनों का अनुपात बताना है ना। a और b का अनुपात दिए हैं 3 और 4 दिए हैं, a/b 3 और 4 दिए हैं। फिर b और c का 8 और 9 दिए हैं, b c 8 और 9 दिए हैं। तो यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, जड़ बनाकर निकालेंगे। a रेशियो b रेशियो c, ऐसे फिर ऐसे। 8 3 24 रेशियो 8 चौक 32 रेशियो 9 चौक 36। तो 2 से कटेगा तो ये 12 आएगा, फिर 2 से ये कटेगा 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा 8 आएगा। तो तीनों का रेशियो कितना आया 12। अभी 2 से ये और कटेगा तो 2 छक 12, 2 8 16 और 2 9 18। तो तीनों का रेशियो कितना आया 6 8 और 9 का आया।